हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। मैं आपका दोस्त अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, अपन ने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर चुके हैं। तो पहले पार्ट में अपन ने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन थर्ड तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन सेकंड पार्ट लेंगे एक्सरसाइज 5.1 का, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन के जो भी जितने भी पार्ट हैं वो आज अपन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें ये दे रखा है कि अपने पास इनमें से बताना है कि कौन सी एपीज हैं। यानी कि इन फोर्थ क्वेश्चन में अपने पास कितने पार्ट दे रखे हैं, लगभग 15 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो 15 पार्ट्स में हमें ये बताना है कि कौन सा एपी बनाता है, कौन सा एपी नहीं है। और अगर एपी है तो उसका क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और 3 मोर टर्म्स लिखनी है, यानी कि 3 और टर्म्स लिखनी है अपने को। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट अपने को दे रखा है 2 4 6 2 4 8 16। अब ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। अब ये एपी में है या नहीं है, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है डी। तो वो डी कैसे निकालेंगे अपन, a2 माइनस a1 से। अब a2 क्या होती है, सेकेंड टर्म होती है। सेकेंड टर्म अपने पास क्या है 4 माइनस a1 कितना अपने पास 2, यानी कि a1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से अपने पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस अपने पास आ गया 2, 4 माइनस 2 तो 2 आ गया। ठीक है, ऐसे अगली टर्म से अपन डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि a3 माइनस a2। अब अगर ये भी इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अपने को दे रखी है वो क्या है, एपी में है। और अगर इक्वल नहीं आए तो उसका मतलब क्या होता है कि एपी में नहीं है। अब a3 का मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म अपने पास क्या है 8, 8 माइनस a2, a2 कितना है अपने पास 4, इजिकल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, नॉट सेम। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल या सेम, therefore it is not an AP, therefore it is not an AP। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 2,5/2,3,7/2, ये दे रखा है अपने को। अब अपने को देखना है, अब अगर यहाँ पर अगर ये एपी में होता तो अपने को 3 टर्म्स और लिखनी थी, लेकिन ये एपी में नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे। अब इसको देखते हैं अपने पास। सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी है अपने को। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 कितना अपने पास 5/2 और माइनस क्या है अपने पास a1, a1 कितना है 2। अब इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 2। तो 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 माइनस। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, यानी कि 2 2 2 जा 4। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, डी की वैल्यू 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। तो यहाँ से अपने पास डी कितना आ रहा है 1/2। ऐसे नेक्स्ट टर्म से अपन डी निकालेंगे, यानी कि a3 माइनस a2। अब यहाँ से अपने पास क्या आता है, अगर इक्वल आता है तो एपी में है, इक्वल नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। a3 यानी कि थर्ड टर्म, थर्ड टर्म अपने पास 3 माइनस सेकेंड टर्म कितनी है अपने पास 5/2। अब इसको भी अपन एलसीएम से सोल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 बार, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 माइनस। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इजिकल टू यहाँ से क्या जाएगा 6 माइनस 5 1 अपॉन नीचे क्या है 2। तो इसका मतलब ये इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो ये क्या है, एपी में है। क्या इसको हम बोल सकते हैं कि ये एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन
डिफरेंस इज इक्वल, सो इट इज एन एपी। तो ये क्या हो गई अपने पास, एपी हो गई। अब अगर एपी हो गई तो अपने को 3 टर्म्स और निकालनी है। तो 3 टर्म्स निकालने के लिए अब मैं सबसे पहले ए की वैल्यू देखनी है। ए की वैल्यू क्या है 2, और डी की वैल्यू अपने पास कितनी आई 1/2। अब अगर अगली 3 टर्म्स निकालनी है, अपने पास कितनी टर्म में दे रखी है 1 2 3 4 दे रखी है। 5th टर्म अपने को निकालनी है। तो 5th टर्म निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे A5। A5 का यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, ए तो एज इट इज हो जाएगा प्लस, अब 5th टर्म है तो एक टर्म कम लेंगे तो 4 इंटू डी। अब यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास क्या है 2 प्लस 4 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2। ठीक है। अब यहाँ से अगर अपने को इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, 2 एज इट इज प्लस, अब ये 2 की टेबल 4 में जा रही है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 इजिकल टू 4। तो अपने पास A5 कितना गया 4, A5 अपने पास कितना आया 4 आ गया। अब ऐसे ही A6 निकाल लेंगे। A6 निकालने के लिए हमें क्या करना है, A एज इट इज प्लस, अब A कम लेना होता है, 6th टर्म है तो A कम लेंगे तो 5 और इंटू डी। अब यहाँ से अपने को वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। A की वैल्यू क्या अपने पास 2 प्लस 5 और फिर डी कितना अपने पास 1/2। ठीक है। फिर यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास 2 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2। अब ऐसे ये सोल्व होगा नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम अपने पास कितना आ गया 2। ठीक है। 1 को डिवाइड करेंगे 2 में से 2 2 जा 4 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू 5 5। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 + 4 9/2। तो A6 अपने पास कितना आ गया 9/2, ये आ गया। 2 टर्म अपन ने निकाली, एक टर्म और अपने को निकालनी है यानी कि A7। अब A7 कैसे निकालेंगे, A एज इट इज प्लस 7 है तो एक कम लेंगे 6 इंटू डी इजिकल टू क्या जाएगा अपने पास, यहाँ से A की वैल्यू क्या अपने पास 2 प्लस 6, डी कितना अपने पास 1/2। तो डी 1/2 है तो यहाँ से 2 की टेबल से एक कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, A7 की वैल्यू आ गई अपने पास 5। ठीक है। तो अपने पास तीनों टर्म आ चुकी है। तो अपनी एपी के अगले नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगी, जो अपने को एपी दे रखी है वो कितनी दे रखी थी, एपी थी अपने पास 2 5/2 2 5/2 3 और क्या था अपने पास 7/2। ये तो अपने को दे रखा था। और नेक्स्ट 3 अपने को स्टेप निकालनी थी। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास A5 क्या है अपने पास, A5 है 4, तो ये आ गया अपने पास 4। फिर अपने पास और भी थी, A6 कितना था अपने पास 9/2, एक ये टर्म आ गई, एक और अपने पास A7 कितना था 5। तो ये तीनों टर्म अपन ने निकाल ली, 3 ही टर्म अपने को बोला था निकालने के लिए। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट 3rd पार्ट अपने को क्या दे रखा है, 3rd पार्ट अपने को माइनस में दे रखे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अपने को तो सोल्व करना है और सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन ये एपी में है या नहीं है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी कैसे निकलेगा, A2 - A1। अब A2 कितना है अपने पास -3.2। अब माइनस A1 कितना अपने पास, A1 है -1.2। ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा -3.2, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2, ये आ गया।
ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी आई थिंक। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले इनको प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 2.0, और ये प्लस ये माइनस, तो बड़ी वैल्यू 3.2, तो इसमें क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई एक तो -2। अब नेक्स्ट टर्म से देखते हैं डी की वैल्यू अपने पास क्या आती है। उसके लिए अपने को क्या करना है, A3 - A2 करना है। ठीक है, A3 - A2 करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, A3 कितना है अपने पास, -5.2। ठीक है, और फिर माइनस, अब A2 कितना अपने पास, -3.2, -3.2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5.2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3.2। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अपने पास डी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से अपने पास डी की वैल्यू आ रही है माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 5.2 में से माइनस करेंगे 3.2 को तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी अपने पास -2 आ जाएगा। इसका मतलब जो डी है वो सेम आ रहा है, यहाँ पर भी -2 आ रहा है, यहाँ पर भी -2 आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एपी में है। ठीक है, ये अगर एपी में है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 3 स्टेप निकालनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपने को यही पार्ट पूछ रखा था कि ये एपी में है या नहीं है, ये अपना पार्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन, और नेक्स्ट पार्ट अपना क्या है वो देखते हैं। इसके अगले वाले टर्म निकालने हैं अपने को। ठीक है, तो वो अभी निकालते हैं इसके अगले वाले टर्म। ये अपने को एपी दे रखी है और एपी है, ये अपने ऊपर प्रूफ कर दिया है। अब अपने को इसके आगे वाले टर्म निकालने हैं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू देखनी है। ए की वैल्यू अपने पास क्या है, -1.2। ठीक है, ये अपने पास ए की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है, डी की वैल्यू देखनी है। डी कितना है अपने पास, -2। ठीक है, -2 है। अब अपने को क्या करना है, ये 4 टर्म दे रखी है, 5th टर्म अपने को निकालनी है। 5th टर्म कैसे निकलेगी, a + 4d, यानी कि a कम हो जाएगा। तो यहाँ से a कितना है, -1.2 + 4, और फिर d की वैल्यू कितनी है अपने पास, -2। अब यहाँ से अगर सोल्व करते हैं -1.2, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस आ गया, 4 2 8 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस करेंगे 8 + 1 9, 9 और 0.2 और हो जाएगा, तो 9.2, और ये माइनस, दोनों माइनस में, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब ऐसे A6 की वैल्यू निकालते हैं। A6 की वैल्यू निकालने के लिए a + 5d करेंगे। ठीक है, a + 5d यानी कि a कम करेंगे, और फिर a की वैल्यू क्या है अपने पास, -1। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं। तो a की वैल्यू अपने पास -1.2 + 5 × d कितना अपने पास, -2। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, -1.2, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 2 10। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको प्लस करेंगे तो 11.2, और दोनों माइनस में, तो ये भी क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब A7 अपने को निकालना है, तो A7 निकालने के लिए एज इट इज़ +7 है, तो एक कम ले लेंगे 6d = a कितना अपने पास, -1.2 + 6 × d कितना अपने पास, -2। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब चलिए -1.2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 2 12। अब 12 में 1.2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.2, और अगर दोनों माइनस में तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तीनों अपन ने निकाल लिए टर्म। अब एपी लिख देते हैं अपन। ठीक है, पहली
टर्म क्या था अपने पास, -1.2। अब सेकेंड टर्म -3.2, सेकेंड टर्म अपने पास -3.2। थर्ड टर्म अपने पास क्या है, -5.2, -5.2, ठीक है। फिर फोर्थ टर्म अपने पास क्या है, -7.2। अब अगली टर्म अपने को निकालनी थी, तो वो तीनों टर्म अपन देख लेते हैं। फिफ्थ टर्म अपने पास क्या है, -9.2, और सिक्स्थ टर्म अपने पास क्या है, -11.2, और फिर सेवन्थ टर्म क्या है, -13.2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यही अपना आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट अपने को क्या दे रखा है। तो ये अपना फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में अपने को क्या दे रखा है, -10, -6, -2, 2, ठीक है। इसको सबसे पहले चेक करते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को डी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या होती है, A2 - A1। अब A2 अपने पास कितना है, -6, और फिर -A1 कितना अपने पास, -10। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो -6 तो एज इट इज़ आ गया, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, इनटू में है तो प्लस हो जाएंगे, +10, ठीक है। यहाँ से अपने पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्यों आ गई, 10 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। ऐसे अगली टर्म से अपन निकालते हैं डी की वैल्यू, A3 - A2। अब A3 अपने पास क्या है, -2, ठीक है, और फिर माइनस, और A2 क्या है अपने पास, -6। यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। यहाँ से 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये भी अपने क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये भी एपी में है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। तो ये एपी में है, अगर ये एपी में है, ठीक है, ये एपी में, तो अपने को क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स अपने को निकालनी है। तो अपने पास क्या दे रखा है, जो अपने को एपी दे रखी है वो दे रखी है -10, -6, -2, 2, और आगे वाली अपने को निकालनी है, ठीक है। तो ए अपने पास क्या है, -10, डी क्या अपने पास, डी अपने निकाला था कितना है, 4, ठीक है। अब अपने को निकालनी है 4 टर्म देख रखी है, अपने को फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 4D। अब A की वैल्यू क्या अपने पास, -10 + 4 × D, D कितना अपने पास, 4। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो -10 + 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 4 × 4 = 16। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डी A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, यानी कि 16 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। ऐसे A6 की वैल्यू निकालेंगे, A6 क्या आ जाएगा, A + 6 है, तो यहाँ पर एक कम आ जाएगा, 5D। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या है अपने पास, -10, फिर +5 × D, D कितना है अपने पास, 4। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, -10, फिर +5 × 4 = 20। अब 20 में से -10 करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, A6 कितना आ जाएगा, 10। अब ऐसे ही A7 निकालेंगे। A7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A एज इट इज़ +7 है तो 6D, A कम कर देंगे। यहाँ से A की वैल्यू -10 + 6 × D, D कितना है, 4। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 + 6 × 4 = 24। तो यहाँ से 24 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अपनी फिर एपी क्या हो जाती है, यहाँ से अपनी एपी हो जाएगी जो अपने को दे रखी है, -10, -6, -2 और 2। फिर आगे कितना जाएगा, 6, फिर 10, फिर 14। ये अपन ने तीनों निकाल लिए। तो यहाँ पर अपना आंसर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 पार्ट कर चुके हैं, अब 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में अपने को क्या दे रखा है, 5th पार्ट में अपने को दे रखा है
3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले अपने को यही फाइंड आउट करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 अपने पास कितना आ जाएगा, a2 अपने पास है 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से a1 अगर माइनस करेंगे तो a1 कितना अपने पास 3। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, इक्वल्स टू 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस अपने पास यहाँ से अंडर रूट 2। अब आगे वाला अगर टर्म का निकालते हैं अपन तो a3 माइनस a2, यानी कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकलता है, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस करनी होती है। तो अब a3 कितना अपने पास 3 प्लस 2 रूट 2, ये अब इसमें से माइनस करेंगे a2 यानी कि सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस रूट 2, ये तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 3 क्या होगा, 0 होगा। अब 2 रूट 2 में से एक ऐड करेंगे अपन, कितना आएगा प्लस 2 रूट 2, यानी कि ये तो माइनस में है, ये माइनस a2 है। तो यहाँ से ये अगर अपन लिखेंगे 3 फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने सही से ध्यान नहीं दिया, ये कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस a2 है तो a2 की वैल्यू क्या है -3, यहाँ पे माइनस आ गया 3, फिर यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ से अपने पास 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, यानी कि 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे कितना आएगा रूट 2। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई रूट 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम। सो अपन लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी, तो ये क्या है, एपी में है। अगर ये एपी में है तो अपने को क्या निकालना है, अब अगले नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, 3 टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले ए की वैल्यू देखेंगे, ए की वैल्यू 3 है, डी अपने पास क्या है रूट 2 है। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे की टर्म निकाल लेते हैं। 4 टर्म अपने को दे रखी है, a5 निकालेंगे। तो a5 निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, a एज इट इज प्लस 4 यानी कि a कम 4 इंटू डी। अब यहाँ से अपने पास a कितना है 3 प्लस 4 एज इट इज और फिर d कितना अपने पास रूट 2, ये अपने पास क्या जाएगी, अगली टर्म आ जाएगी। ऐसे a6 निकालेंगे, a6 निकालने के लिए क्या करेंगे, a एज इट इज प्लस 6 है तो 5d, a कम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर a की वैल्यू 3 है प्लस 5 और d कितना अपने पास रूट 2, ये अपने पास 6 आ गई टर्म। अब 7 टर्म निकालेंगे तो a प्लस 6d, 7th टर्म है तो a कम होगी 6d। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 6 इंटू डी कितना अपने पास रूट 2। तो ये अपने पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी है, ये अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर AP कितनी हो जाएगी अपने पास, AP इज इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म, फिर 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसे 3 प्लस 3 रूट 2। अब आगे अपन ने निकाली A5 कितना है 3 प्लस 4 रूट 2। अब आगे वाली क्या हो जाएगी 3 प्लस 5 रूट 2, और ये जो लास्ट टर्म अपने पास कितनी हो जाएगी 3 प्लस 6 रूट 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अपना आंसर हो गया। 5th पार्ट अपन ने कर लिया है क्वेश्चन 4th का। अब देखते हैं 6th पार्ट अपने को क्या दे रखा है। 6th पार्ट अपने को दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222, ये अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं है, वो देखना है। तो सबसे पहले अपने को डी की वैल्यू निकालनी है। डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से निकालेंगे। a2 कितना अपने पास 0.22 माइनस a1 कितना अपने पास 0.2। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 0.02। ये माइनस तो आप शायद कर लोगे, आपको आता ही होगा माइनस करना। तो फिर भी अगर आपको किसी को नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ। जैसे अपने को 0.22, इसमें से अपने को माइनस करना है 0.2,
तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0.2 और आगे कुछ है नहीं तो 0 कर देंगे। अब इसको माइनस करना, अपने को माइनस करते हैं। 2 में से 0 गया तो क्या आएगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, पॉइंट एज इट इज, और इधर 0 ही है, तो इसको माइनस करने पर ये आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं डी नेक्स्ट टर्म से क्या आएगी अपने पास, A3 माइनस A2। अब A3 क्या है अपने पास 0.222 माइनस A2 कितना अपने पास 0.22 इजिकल टू, अब कितना आएगा, तो यहाँ से इसको माइनस करने पे अपने पास आएगा 0.002। अब ये कैसे आया ये भी आपको मैं बता देता हूँ, माइनस करके दिखा देता हूँ आपको 0.222। अब जो माइनस करना है वो पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह आएगा, पॉइंट के इधर क्या है 22, तो इधर तो आ गया 22, इधर क्या है 0 तो 0 आ गया, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0। ठीक है, अब ये माइनस करना अपने को है, माइनस कर देते हैं। 2 में से 0 जाएगा तो 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर 0, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये क्या है, सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एपी नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। और अगर एपी नहीं है तो अपने को अगली नेक्स्ट टर्म नहीं निकालनी है, एपी होगी तो ही निकाल सकते हैं, वरना अपन नेक्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 6th पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे 7th पार्ट की ओर। 7th पार्ट अपने को क्या दे रखा है, 0, -4, -8, -12, ये देखते हैं। अब ये एपी में है या नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, A2 माइनस A1, तो A2 कितना अपने पास -4, A1 कितना अपने पास -0, तो यहाँ से अपने पास D की वैल्यू क्या आ गई -4। अब नेक्स्ट टर्म से अपने D की वैल्यू निकालते हैं, A3 माइनस A2, यहाँ से निकालते हैं तो A3 अपने पास क्या -8। फिर देखते हैं आगे, फिर माइनस तो माइनस, A2 कितना अपने पास -4, ये -4 आ गया। अब यहाँ से अगर देखें तो -8 एच आ गया, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब -8 में से +4 करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4। अब बड़ी वैल्यू 8, 8 के पास क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सेम आ रहे हैं दोनों। ठीक है, सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम। common difference is same, therefore it is an AP, it is an AP। अब ये अगर AP में है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। फिर ये तो अपने को दे रखी है 4, तो A5 निकालते हैं। उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, A इक्वल टू अपने पास 0 है, D की वैल्यू अपने पास -4 है, तो यहाँ से A5 निकालेंगे तो क्या आएगा, A प्लस, अब 5 है, 5 में 1 कम करेंगे 4 इंटू D इक्वल टू A कितना अपने पास 0, फिर +4, D कितना अपने पास -4। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 4 इंटू 4 16, और साथ में क्या माइनस, तो -16, तो A5 की वैल्यू अपने पास आ गई -16। अब A6 निकालते हैं। A6 निकालने के लिए A प्लस 6 में से 1 कम करेंगे 5D, तो यहाँ से A की वैल्यू 0 + 5 इंटू 4, D कितना अपने पास -4, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, 5 4 ज़ा 20, तो -20। ऐसे A7 निकालेंगे अपन, A7 क्या जाएगा, A प्लस 6D, यानी कि A कम हो जाएगा 7 से, 0 + 6 इंटू D क्या अपने पास -4, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा -24, 6 4 ज़ा 24। अब अपने पास AP क्या आ गई, AP आ गई अपने पास 0 -4 -8 -12
-16 -20 और -24। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये भी अपना कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपने को। नेक्स्ट पार्ट अपने को 7th पार्ट ये दे रखा है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब ये देखने से पता चल रहा है कि ये एपी में है, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या आएगा, अगर सेम डिजिट है सभी की सभी तो डिफरेंस उसका 0 होगा, 0 होगा तो इक्वल है। लेकिन फिर भी अपन लिख देते हैं, अपने को तो लिखना है डी क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, अब यहाँ से A2 क्या अपने पास -1/2, A1 क्या अपने पास माइनस, और फिर A1 क्या अपने पास -1/2। अब यहाँ से अपने पास क्या आएगा -1/2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो -1/2 + 1/2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा अपने पास कॉमन डिफरेंस 0। ऐसे नेक्स्ट स्टेप का देखते हैं, A3 माइनस A2। अब A3 क्या अपने पास -1/2, और माइनस फिर A2 क्या अपने पास -1/2। यहाँ से क्या होगा -1/2 फिर +1/2। अब 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये क्या है सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है अपने पास सेम। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। और ये अगर AP में है तो इसके अगले अगर स्टेप निकलने हैं तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है। चलिए एक तो मैं लिख के बताता हूँ, जैसे A5 निकालना अपने को। ठीक है, तो A + 4 × D। यहाँ से A की वैल्यू क्या अपने पास -1/2 + 4 × D। D क्या है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, क्या अब रह गया -1/2। ऐसे A6 की वैल्यू भी -1/2 आएगी, और A7 की वैल्यू भी क्या आएगी -1/2। तो यहाँ से अपने पास AP क्या आ जाएगी -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। आई होप ये हो गई होगी, शायद नहीं हुई, एक और लिख देते हैं। चलिए, और भी आगे कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। आई होप 8th पार्ट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे 9th पार्ट की ओर। 9th पार्ट अपने को क्या दे रखा है 13927। तो ये देखते हैं AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले D निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 अपने पास क्या है 3 माइनस A1 कितना 1 इजिकल टू 2। अब नेक्स्ट टर्म से निकालते हैं A3 माइनस A2। इसका कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, आपको अभी भी नहीं समझ में आया क्या? फिर से समझा देता हूँ कि इसका और इससे डिफरेंस कितना है, इसका इससे डिफरेंस कितना है, इसका इससे डिफरेंस कितना है। तीनों का अगर डिफरेंस सेम आता है तो ये AP में है, वरना AP में नहीं है। तो A3 क्या अपने पास 9 और A2 कितना अपने पास 3। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। ये क्या है नॉट सेम, और ये अगर नॉट सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट 10th। अपना 10th पार्ट क्या दे रखा है, ये अच्छा है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये चेक करना अपने को ये AP है या नहीं है। तो AP को चेक करने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या अपने पास 2A माइनस A1 क्या है A, तो 2A में से एक A जाएगा तो कितना रहेगा A। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट टर्म से अपन देखते हैं D की वैल्यू क्या आती है। अगर सेम आती है तो AP में है, नहीं आती है तो नहीं है। A3 क्या है अपने पास 3A माइनस A2 क्या है 2A, तो 3 में से 2 जाएगा तो एक ही A रहेगा। इसका मतलब ये क्या आ रहे हैं सेम, और ये अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कॉमन डिफरेंस वो है
सेम therefore it is an AP। ठीक है, ये अगर AP में है तो अपने को नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए A की वैल्यू तो अपने पास A ही दे रखी है, D की वैल्यू क्या है, वो भी A ही है। ठीक है, तो A5 अपने को निकालना है, तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A+4 इंटू डी। अब A कितना अपने पास, यही है, +4 इंटू डी कितना अपने पास, यही है, तो 4A + 1A तो कितना हो जाएगा, 5A। ऐसे A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6A। ऐसे A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7A। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अपन AP लिख देते हैं। AP क्या आएगी अपने पास, A 2A 3A 4A 5A 6A और 7A। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 11th पार्ट, यानी कि इजी एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये AP में है या नहीं है। तो D की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो वो क्या आएगी, A2 - A1। A2 क्या अपने पास, A² माइनस A1 क्या अपने पास, A। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ऐसे तो ये सोल्व होगा नहीं, ये A दोनों में आ रहा है, तो A को कॉमन ले लेंगे। A को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 से A को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो A बच गया, माइनस इसको A से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, ये आ रहा है अपने पास से। अगली टर्म से अपने पास क्या आ रहा है, A³ - A², यानी कि सबसे पहले अपने को लिखना है फॉर्मूला। D का क्या हो जाएगा, A3 - A2, A3 - A2। A3 कितना अपने पास, A³ माइनस A2 कितना अपने पास, A²। अब यहाँ से अगर इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं आ रहे। और अगर आगे सोल्व करना है आपको, तो यहाँ से A² है, यहाँ पे A³ है, तो कितना कॉमन आ जाएगा, A² कॉमन आने के बाद यहाँ पर कितना रह जाएगा, एक A रह जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1। ठीक है, तो A-1 ये तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर A आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, A², यानी कि ये दोनों टर्म क्या है, सेम नहीं है, नॉट सेम। तो अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, इट इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं है, इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12th। अपने को 12th पार्ट में क्या दे रखा है, अंडर रूट का है। अच्छा क्वेश्चन है, यानी इसको सोल्व करने में कई बच्चों को समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अपन तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि इन सभी को अपन √2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताता हूँ या नहीं बताऊँ। चलिए अपन डायरेक्ट करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो D की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। D क्या आएगा, A2 - A1। ठीक है, यहाँ से A2 क्या अपने पास, √8 माइनस A1 क्या अपने पास, √2। अब √8 है वो माइनस √2 से कैसे होगा, नहीं होगा, तो इसको भी √2 की फॉर्म में अपने को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ √2 को कैसे लिख सकते हैं। अब √8 है, अब √8 के अपन प्राइम फैक्टर करते हैं 8 के, तो कितना आएगा अपने पास, 2 × 2 × 2, यही तो आएगा, यानी कि 2 2 4 4 2 8, यही 8 है। ठीक है, अब अंडर में अगर पेयर बनता हो तो उसको क्या करते हैं, अंडर के बाहर ले लेते हैं, यानी कि 2 को बाहर ले लिया, फिर अंदर क्या रह गया, एक 2 रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं √8 को अपन लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। अब यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 2 रूट में से 1 रूट निकाल देंगे तो क्या आएगा, 1√2 बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म से अपने को निकालना है D की वैल्यू, वो क्या आएगी, A3 - A2। अब A3 कितना अपने पास, √18 माइनस √8। अब ये √18 √8 ऐसे तो माइनस नहीं होंगे, तो √8 को तो हम लिख सकते हैं 2√2।
ठीक है, लेकिन अंडर रूट 18 को क्या लिखें, तो ये भी अपन यहाँ से करते हैं। अंडर रूट 18 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये आ गया। अब यहाँ पर भी अपने पास क्या बन रहा है, पेयर, और अंडर रूट में अगर पेयर बन जाए तो उसको क्या लिखते हैं, बाहर लिख देते हैं। ठीक है, फिर जो अंदर रह गया उसको अंडर रूट लगा के लिख देंगे, तो अंदर क्या रहा 2, तो ये 2 लिख दिया। ठीक है, अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2, तो अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 माइनस रूट 8 को अपन ने यहाँ पे देखा है क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। अब 3 रूट 2 में से माइनस 2 रूट 2 करेंगे, कितना आएगा अपने पास, रूट 2, ये आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट, यानी कि इसका मतलब यहीं से अपने को पता लग रहा है कि ये क्या है अपने पास, सेम है। ठीक है, ये क्या आ रहा है अपने पास, सेम आ रहा है, सेम आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, सेम है तो अपने पास ये एपी बन जाएगी, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब अपने ये अगर एपी में है तो अपने को नेक्स्ट टर्म भी निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं अपन। अपने पास ये एपी में है, इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अपने पास क्या दे रखा है, एपी वो दे रखी है अपने को रूट 2 रूट 8 रूट 18 और रूट 32। ठीक है, अब अपने को निकालना है, 4 टर्म अपने को दे रखी है, अगली टर्म 3 टर्म निकालनी है, तो ए फिफ्थ निकालेंगे। तो ए फिफ्थ निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, ए प्लस फिफ्थ में से एक कम करेंगे 4d इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू क्या अपने पास, रूट 2 प्लस 4, डी कितना अपने पास, यहाँ से डी देखते हैं, डी कितना अपने पास, डी आया रूट 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, रूट 2। ठीक है, तो अब इसको अगर करते हैं तो अपने पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी रूट 2 में से 4 रूट 2 है उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 5 रूट 2, ये आएगा। लेकिन अपने को ये एपी ये ऐसे नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इसको भी इसी फॉर्म में करते हैं, वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो आपको बता देता हूँ कि ये जो 5 रूट 2 है, ठीक है, अपने को पूरा रूट लेना है, यानी पूरे को रूट लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 5 है, 5 को अगर अंदर भेजेंगे रूट में तो ये स्क्वायर होके अंदर जाएगा। कैसे, जैसे ये रूट है, अब ये 5 को अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इसका 25 इंटू अंदर 2 है। ठीक है, ये लिखेंगे। अब ये कैसे लिखा ये आपको पता है। अब इसको अगर बाहर निकालेंगे 25 को तो इसका 5 बाहर निकलेगा, तो वो यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, ये अगर समझ में आपको नहीं आया है तो सेकंड अपने पास क्या तरीका है, सेकंड तरीका अपने पास ये है कि 5 अंडर रूट 2 है, इसको क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया अपने पास। दूसरा तरीका अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 5 अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर अंडर रूट लेंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर इसका करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो एज इट इज आ गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू, अब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 25 2 जा 50, तो अंडर रूट 50। ऐसे भी लिख सकते हैं इस हिसाब से इसको सोल्व करके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये इजी लगा मेरे को कि अगर अंदर भेजना है अपने को, पूरे को रूट में लाना है, तो जो बाहर है उसको अंदर भेजेंगे तो उसका स्क्वायर होके अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, रूट 50।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए A6 निकालते हैं। A6 निकालने के लिए A+5D। अब यहाँ से A कितना है अपने पास, √2, ठीक है, +5 और D कितना है अपने पास, वो भी √2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, √2 और 5 √2 कितना आ जाएगा, 6 √2। अब 6 √2 है, लेकिन अपने को तो पूरे को रूट चाहिए, तो पूरे को रूट चाहिए तो अपने पास 6 बाहर है, इसको अंदर रूट में ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर होके अंदर जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 अंदर चला जाएगा और 2 अंदर है ही, तो 36 2 जा 72, तो यहाँ से अपने पास अंडर रूट कितना जाएगा 72। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे A7 निकालते हैं अपन, A+6D। अब यहाँ से निकालते हैं A की वैल्यू क्या है अपने पास, √2 +6 और D की भी वैल्यू क्या है, √2, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, √2 + 6 √2 कितना हो जाएगा 7 √2। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ से अपने पास क्या है 7 √2 है, इसको पूरे को अंडर रूट में लेना है, ठीक है। तो ये तो 2 तो अंडर रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट में अपने को किसको लेना है, 7 को लेना है। इसको अंदर लेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और इंटू 2 है ही साथ में, तो इसका मतलब यहाँ से अपने पास क्या जाएगा 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98। तो अपने पास नेक्स्ट सभी स्टेप आ चुकी है। तो अपने पास AP क्या हो जाएगी, √2, फिर क्या था अपने पास √8, फिर अपने पास कितना था √18 और 32, तो √18 और √32 ये तो अपने को क्वेश्चन में दे रखी थी। अब अपने नेक्स्ट 3 क्या निकाला है अपने, √50 और √72 और √98। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपना नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 13, वो पार्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। 13 पार्ट अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है √3 √6 √9 √12। अब इसको चेक करना अपने को ये AP में है या नहीं है। AP में चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 - A1। तो यहाँ से A2 कितना अपने पास √6 माइनस A1 कितना है √3। अब वही बात हो गई, √6 है वो √3 से माइनस नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि √6 को तो अपन लिख भी नहीं सकते, कुछ कॉमन भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जैसे अपन ने √8 लिखा था 2 √2, अब √6 को अगर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 × 3। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो √6 का तो √6 ही रहेगा, बाहर कुछ आएगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। फिर D नेक्स्ट टर्म से निकालेंगे A3 - A2, तो A3 कितना अपने पास √9 माइनस A2 कितना अपने पास √6, ठीक है। अब √9 को अपन लिख सकते हैं, √9 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 माइनस √6। तो ये क्या है, सेम नहीं है, सेम नॉट सेम, तो सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट एन AP। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP, it is not an AP। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपने पास, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 14th पार्ट देखते हैं। 14th पार्ट है अपने पास, देखना है AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले D निकालेंगे अपन, D कैसे निकलेगा, A2 - A1। A2 क्या अपने पास 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो कितना आएगा अपने पास 8। यहाँ से 8 आ रहा है, नेक्स्ट टर्म से D देखते हैं कितना आता है, A3 - A2। A3 कितना अपने पास 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना अपने पास 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा 16। इसका मतलब ये क्या है, नॉट सेम, ये भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी AP में नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं है।
not same, therefore it is not an AP. तो एन ए पी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट पार्ट है अपने पास, वो क्या है वो देखते हैं 15th का, और वो है अपने पास 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। इसको देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। सबसे पहले तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 माइनस A1। अब A2 क्या अपने पास 5 का स्क्वायर माइनस A1 क्या है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना गया है 24। अब अगली टर्म से निकालते हैं अपन डी की वैल्यू क्या आएगी, तो A3 माइनस A2। A3 कितना है अपने पास 7 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो 49 में से 25 को माइनस करेंगे 24। इसका मतलब ये क्या है सेम, और अगर ये सेम आ गई तो ये क्या है एपी में है, तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी। और ये अगर एपी में है तो अपने को नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तो वो निकालते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। यानी कि ए अपने पास कितना दे रखा है, सबसे पहले देखते हैं एपी में ए है अपने पास वो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और डी कितना अपने पास 24। तो यहाँ से अगर निकालेंगे A5, तो A5 निकालेंगे तो क्या आएगा A प्लस 5, ए कम कर देंगे 4 इंटू डी, तो ए कितना अपने पास 1 प्लस 4 इंटू डी कितना अपने पास 24। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 96, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 97। तो A5 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 97। ऐसे A6 की वैल्यू निकालेंगे वो कैसे आएगी A प्लस 5D। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या अपने पास 1 प्लस 5 इंटू डी कितना है 24। तो यहाँ से अगर अपन निकालेंगे इसको तो क्या आएगा अपने पास 1 प्लस 120 यानी कि 24 5 जा कितना होता है 120। तो यहाँ से अपने पास A6 की वैल्यू आ जाएगी 121। A7 की ऐसे ही A7 की अपन वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आएगी अपने पास A प्लस 6D। A कितना 1 प्लस 6 इंटू 24। अब 6 इंटू 24 करेंगे अपने पास क्या आएगा 144 आएगा। तो 1 प्लस 144 इजिकल टू कितना आ जाएगा 145। तो अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी है, और वो क्या ही है एपी अपने पास क्या रह जाएगी 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 73। और नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास है 97 121 और 145। ये अपन ने 3 टर्म निकाल लिए। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होता है कंप्लीट होता है, और इसी आंसर के साथ अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 5.1। आई होप सभी को समझ में आई होगी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन ने कल कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 3rd क्वेश्चन तक, तो वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन अपने यहाँ जो रिमेनिंग था वो आज अपन ने कंप्लीट कर लिया। 4th क्वेश्चन में अपने पास टोटल कितने पार्ट थे 15 पार्ट थे, वो 15 पार्ट पूरे के पूरे अपन ने सोल्व कर दिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है, क्लास समझ में आ रही है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी क्या है मनोबल थोड़ा बढ़े। ठीक है, और आगे से आगे आपके लिए मैं आगे से और भी बेहतरीन प्रयास करता रहूं। और फिर अगर जब अपना कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन सीबीएसई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा आरडी शर्मा के क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना होगी वो क्वेश्चन अपन करेंगे। उसके बाद सैम्पल पेपर भी करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स में, तो वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, यानी कि एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगा। हर एक टॉपिक पर बेसिक से बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेंगे।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगली एक्सरसाइज 5.2 के साथ कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।